ऑप्शन एक्स पेश करता है ग्रॉट, एक बुद्धिमान ट्रेडिंग बॉट जिसे आपके ट्रेड निष्पादन को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रोट के साथ ट्रेड्स अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं, जैसा कि आपने बॉट शुरू करने से पहले लेवल सेट किए हैं। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वह है ग्रॉट ऑप्शन एक्स का ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट जो रियल मार्केट कंडीशंस में लाइव काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखाता हूं। मैं ऑप्शन एक्स प्लेटफॉर्म पर हूं और मैंने विजेट्स पर क्लिक किया। फिर मेनू से ग्रोट अल्गो चुने। ग्रोट पैनल खुल जाता है। ग्रोट दोनों तरफ काम करता है, बाय साइड और सेल साइड। इस वीडियो में हम बाय साइड को कवर कर रहे हैं। सेल साइड बिल्कुल उसी तरह काम करता है, बस उल्टी डायरेक्शन में। मैंने निफ्टी 17 मार्च 2026 23,400 कॉल ऑप्शन चुना है। मेरी पर ट्रेड क्वांटिटी 650 है और मेरी टोटल क्वांटिटी 6,500 है। टोटल क्वांटिटी वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जिसे ग्रोट को पूरे सेशन में बाय करने की परमिशन है। एक बार ये लिमिट पूरी हो जाने पर ग्रोट कोई नया बाय ऑर्डर्स नहीं देगा। 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। स्टार्ट प्राइस 136 है, स्टेप 2 है और स्क्वायर ऑफ 6 है। स्टार्ट प्राइस 136 का मतलब है कि ग्रॉट 136 से देखना शुरू कर देता है। स्टेप 2 का मतलब है कि हर बार जब प्राइस 2 पॉइंट्स गिरता है तो ग्रॉट ऑटोमेटिकली एक नया बाय लगाता है। स्क्वायर ऑफ 6 का मतलब है कि हर बाय ठीक 6 पॉइंट ऊपर उसी बाय प्राइस पर बेचा जाता है। तो अगर ग्रॉट 136 पर खरीदता है तो वह 142 पर बेचता है। अगर वह 134 पर खरीदता है तो 140 पर बेचता है। फिक्स्ड, ऑटोमेटिक, बिल्कुल भी मैन्युअल काम नहीं। अब स्टार्ट दबाने से पहले एक जरूरी बात। पैनल के नीचे एक स्टॉप लॉजिक सेक्शन है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं। मैं इसे बाद में वीडियो में स्टॉप दबाने पर समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट दबाया और पैनल तुरंत लाल हो गया और रनिंग दिखाने लगा। यह ग्रोट मुझे बता रहा है कि अब ये लाइव है और मार्केट के हर एक टिक को देख रहा है। कुछ ही सेकंड में पहली नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है। जैसे ही मार्केट ने 136 को छुआ, मेरे स्टार्ट प्राइस पर ग्रॉट ने तुरंत 650 क्वांटिटी की बाय पूरी कर दी और उसी समय अगली बाय ऑर्डर 134 पर 2 पॉइंट नीचे लगा दी, रेडी अगर मार्केट और गिरे। और सेल ऑर्डर 142 पर 6 पॉइंट ऊपर एक्सचेंज में लगी हुई है। प्राइस गिरकर 134 पर आ जाता है। यह बिल्कुल मेरी पहली बाय से 2 पॉइंट नीचे है। ग्रोट फिर से एक्टिव होता है। एक और बाय 650 क्वांटिटी 134 पर। सेल टारगेट अपने आप 140 पर सेट हो जाता है। मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, यह अपने आप हो गया और मार्केट लगातार फिसलता जा रहा है। 132 बाय, 130 बाय। हर 2 पॉइंट नीचे ग्रोट एक नई ऑर्डर लगाता है, पोजीशंस को स्टैक करता है, ट्रेड बनाता है। तो अभी के लिए मार्केट 128 और 130 के बीच झूल रहा है। हमारा एवरेज बाय प्राइस 133 है और हमारे पास 136 पर चुपचाप इंतजार करती हुई सेल ऑर्डर है। ग्रोट बस देख रहा है, मार्केट के मूव होने का इंतजार कर रहा है और वो आ गया। मार्केट चढ़ता है और 136 को छूता है। सेल एक्सिक्यूटेड, ब्यूटीफुल। नेट पोजीशन घटकर 1950 पर आ गया है। अब इसे देखिए, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में प्राइस फिर नीचे आता है और 134 को छूता है। ग्रॉट फिर से इंस्टेंटली बाइस करता है। नेट पोजीशन फिर से 2600 तक पहुंच गया है और बस लाइक उसके अगला बाय पहले ही 132 पर लगा है और अगला सेल 140 पर बैठा है। कोई देरी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। मार्केट लगातार नीचे फिसलता जा रहा है। 132 को छूता है। एक और बाय। नेट पोजीशन अब 3250 है। अगला बाय 130 पर इंतजार कर रहा है। अगला सेल 138 पर है। ग्रॉट बस लेवल दर लेवल जोड़ता जा रहा है। तो अब मार्केट 130 और 138 के बीच घूम रहा है। क्लासिक साइडवेज मूवमेंट, बिल्कुल वहीं जहां ग्रोट को काम करना पसंद है। और अब ये ऊपर जा रहा है। मार्केट 138 को छूता है। सेल एग्जीक्यूट हो गई। अगला बाय 136 पर लगाया गया है। अगला सेल 144 पर है। मार्केट फिर नीचे आता है और 136 को छूता है। एक और बाय। अगला बाय 134 पर लगाया गया है। अगला सेल 142 पर है। अब नोटिस, हमारा एवरेज बाय प्राइस 133.43 है। इतनी सारी पोजीशंस ओपन के बावजूद हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। यही इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती है। मार्केट ऊपर की ओर जाता है और 142 को छूता है। सेल एग्जीक्यूट हो गई। प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहा है। अगला सेल 148 पर लगाया गया है। अगला बाय 140 पर है।
मार्केट वापस आता है और 140 को छूता है। बाय एग्जीक्यूट हो गया। अगला बाय 138 पर लगाया गया है। अगला सेल 146 पर है। ग्रोथ फिर से एक्टिव हो गया है। मार्केट लगातार नीचे जाता है, 138 को छूता है, बाय, फिर 136 बाय। दो लगातार बाइज बस लाइक देखिए। नेट क्वांटिटी अब 4550 पर है। एवरेज बाय प्राइस 134.8 है। अगला बाय 134 पर लगाया गया है। अगला सेल 142 पर है। ग्रोथ जमा कर रहा है और हर सेल टारगेट S8 है। और मार्केट पलटता है, 142 को छूता है, सेल एग्जीक्यूट हो गया। प्रॉफिट लगातार बनता जा रहा है। फिर से हल्की गिरावट, 140 पर बाय ट्रिगर हुआ। अगला बाय 138 पर लगाया गया है। अगला सेल 146 पर लगाया गया है। एवरेज बाय प्राइस 135 पर बना हुआ है। नेट पोजीशन 4550 क्वांटिटी है। ग्रोथ पूरी तरह कंट्रोल में है। मार्केट 138 को छूता है। एक और बाय। अब नेट पोजीशन 5200 है। अब स्टॉप लॉजिक। अब जब मैं स्टॉप दबाने वाला हूं, उससे पहले जल्दी से पैनल के नीचे वाले स्टॉप लॉजिक सेक्शन को समझा देता हूं। कैंसल ऑर्डर को हां पर सेट किया गया है। तो जब मैं स्टॉप दबाऊंगा, एक्सचेंज में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। एग्जिट पोजीशन के पास दो ऑप्शंस हैं, हां या नहीं। मैंने इसे नहीं पर रखा है, यानी ग्रॉट रुक जाएगा और पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मेरी ओपन पोजीशंस लाइव रहेंगी। मैं जब चाहूं एग्जिट ऑल बटन का इस्तेमाल करके उन्हें मैन्युअली एग्जिट कर सकता हूं। अगर मैंने इसे हां पर सेट किया होता तो सब कुछ एक ही क्लिक में अपने आप बंद हो जाता। अब मैं स्टॉप दबाता हूं। नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है मल्टीपल ऑर्डर कैंसिलेशन ट्रिगर हुआ। सारे पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। ओपन पोजीशंस अभी भी लाइव हैं, बिल्कुल जैसा मैंने समझाया था। मैं एग्जिट ऑल क्लिक करता हूं। कंप्लीटेड एवरेज प्राइस 143.15, फाइनल P&L प्लस 51,180 रुपये। तो जिस पल मैंने स्टार्ट दबाया और जिस पल मैंने स्टॉप दबाया, उस बीच मैंने कुछ नहीं किया। ग्रोथ ने हर बाय प्लेस किया, हर सेल टारगेट सेट किया और हर एग्जिट को एग्जीक्यूट किया, पूरी तरह से ऑटोमेटेड। दैट इज ग्रोथ ऑन ऑप्शंस। अपने लेवल सेट करें, स्टार्ट दबाएं और लेट द बॉट डू व्हाट इट वाज बिल्ट टू डू। हर गिरावट पर बाय, हर रिकवरी पर सेल, कभी भी कोई लेवल मिस न करें। एक बात ध्यान देने वाली है, ग्रोथ सबसे अच्छा साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है, जहां प्राइस बार बार गिरती और रिकवर करती रहती है। अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में तेजी से चला गया और वापस नहीं आया, तो ओपन पोजीशंस बनती जाएंगी और सेल्स ट्रिगर नहीं होंगी। ये एक रेंज स्ट्रैटेजी है, कोई डायरेक्शनल नहीं। इसे सही कंडीशंस में इस्तेमाल करें और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने अभी देखा।